ओके, सो गुड मॉर्निंग मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और आप सभी को इस बेहतरीन सुबह में इस बेहतरीन मीटिंग में मैं विकास सरी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। एंड जस्ट अ मिनट। ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और वंस अगेन आप सभी लोगों का इस बेहतरीन सुबह में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और चलते हैं आज की जूम की मीटिंग को चालू करते हैं। और आप सभी लोग जैसा कि जानते होंगे कि ये कमांडो ट्रेनिंग अब धीरे धीरे अपने रंग में आ रही है। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी सीखने को मिल रही हैं, बेसिक से लेकर के। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब से ये ट्रेनिंग चालू हुई है, तो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हमको बताई जाती थी और बेसिक चीज़ों के चलते आज मेरी आवाज़ जा रही हो, तो कोई भी अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं। आई थिंक जा रही होगी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए ओके, ओके। चलिए तो ये मीटिंग अब अपने रंग में आ रही है और बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा, बहुत कुछ हम लोग सीखना चाहते हैं और मैं बस एक ही चीज़ पिछले कुछ मीटिंग्स का सार अगर मैं आपको 1-2 लाइन में बताऊँ, तो जो लोग आपके हैं, आपको जैसा लगता होगा या वो एक कभी सेशन हुआ था कि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। ये जितना बेहतरीन गाना है, उतना ही बेहतरीन इसकी मीनिंग है, बशर्ते कोई बैठ कर के इसको समझ ले। और होता ये है कि आपने अगर सुना होगा कि जब रामचंद्र जी, जब उनको वनवास हुआ और वो वन की तरफ निकल रहे थे, तो जो उनकी प्रजा प्रजा ने ये कह दिया कि नहीं, हम भी चलेंगे साथ में। जिस प्रजा ने रामचंद्र जी के साथ चलने का निर्णय लिया था और चली भी गई थी, पूरी की पूरी प्रजा, उसी प्रजा की वजह से सीता माता को फिर से वनवास लौटने के बाद फिर से वन में रहना पड़ा था। अगर आप लोगों ने ये चीज़ सुना होगा या जानते होंगे, तो आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे कि जिस प्रजा की वजह से, मतलब जो प्रजा रामचंद्र जी और सीता जी को जब वनवास वो जा रहे थे तो छोड़ नहीं रही थी, उन्हीं प्रजा की वजह से, उसी प्रजा की वजह से सीता जी, और जब लव और कुश उनके पेट में थे, तो कहने का मतलब ये है कि आप ही के लोग वो आपके कितना खिलाफ हो सकते हैं, ये हम और आप जान नहीं सकते। तो दोस्तों, हमें अपना काम करना है, हमें अपने रास्ते पे चलना है और ये भी कहना है, हम लोग कहते तो हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कहीं लोगों, जो लोग हैं, उन्हीं लोगों के बीच में हम भी तो नहीं हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को अलग बनना है, हम लोगों को अपना काम करना हो। जैसा रितेश सर ने एक मीटिंग में कहा था कि हाथी चलती है और कुत्ते डैश डैश डैश। तो वही चीज़ चल जो है करनी है और इसीलिए ये दुनिया ही अलग है। यहाँ पे आने वाले लोग आने से पहले तो बहुत डरते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद उनको लगता है कि उनको ये खुशी मिलती है, ऐसी खुशी मिलती है कि वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहते। तो मोदी केयर की दुनिया ही अलग है और आप सभी लोगों का इस मॉर्निंग सेशन में मैं विकास तिवारी स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज का सेशन को आगे लेके चलते हैं और बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। और हमेशा 8 बजे हम लोग इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी-अच्छी बातें सीख सकें। कल का जो शाम का सेशन था वो था किसानों के ऊपर। मैं देखना चाहूँगा कितने लोग उस किसान वाले सेशन में थे, अगर वो हैंड रेज़ कर सकें तो। चलिए, हमारे साथ बहुत सारे लोग थे और अगर जो है, चलिए शिल्पा सिंह जी हैं, मैं आप ही से जानते हैं। शिल्पा सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं मैम। और आपसे जानना चाहेंगे कि कल के सेशन में ऐसी कौन-सी बात आपको अच्छी लगी? वैसे लेडीज़ों को कहा जाता है कि खेती-किसानी से थोड़ा दूर रहती हैं, लेकिन कौन-सी चीज़ आपको अच्छी लगी कल खेती के बारे में जो बताया जा रहा था, उसमें से कौन-सा 1 या 2 पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगा मैम? गुड मॉर्निंग सर गुड एंड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर सारा कुछ अच्छा था, वैसे तो ट्रेनिंग थी तो सारे प्रोडक्ट के बारे में सर ने बताया कि किस तरह से लगाना है और किस तरह से चीजें हैं। सबसे अच्छी चीज मुझे जो लगती है वो यही लगी थी कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं
कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो आपकी फसल तो अच्छी हो जाएगी लेकिन आपकी मिट्टी बेकार हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आज का फ़ायदा होगा और कल के लिए आपको वो चीज़ नुकसान देगी। अगर आप कंसिस्टेंटली इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो फसल भी अच्छी होगी और मिट्टी भी अच्छी रहेगी और कहीं न कहीं आपके पैसे की बचत होगी। क्योंकि हर तीसरे दिन आप पेपर में देख लेंगे कहीं कोई किसान बेचारा लटक जाता है, कहीं कोई सुसाइड कर लेता है। तो अगर इन चीज़ों को आप यूज़ करते हैं, तो आप आने वाले टाइम के लिए भी अपने आप को मजबूत बनाते हैं कहीं न कहीं। बिकॉज़ जनरली इंसान का क्या है तुरंत का तुरंत फ़ायदा लेने में वो अपना नुकसान ज़रूर कर रहा है कहीं न कहीं। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, अगर आप इन्हें यूज़ करते हैं, तो आप आज के लिए भी सुरक्षित हैं और आपका फ्यूचर भी सुरक्षित है और इवन सभी के लिए वो चीज़ अच्छी है, क्योंकि इससे जो भी फसलें होंगी, वो किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएँगी। सो दैट्स व्हाई मैं इसे फुल्ली सपोर्ट करूँगी और बहुत ही अच्छा था सब कुछ। थैंक यू सर। चलिए मैम, बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन। और एक चीज़ और बता दें कि लेडीज़ों को खेती-किसानी में उतना ज़्यादा तो वो नहीं कर सकती हैं, लेकिन उनको गार्डनिंग करने का बहुत शौक होता है। उनको गार्डन में अच्छे-अच्छे पौधे लगाने का या अपने लॉबी में जो है लगाने का एक पौधे लगाने का बहुत शौक होता है, तो आप वहाँ भी इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने देखा है ऐसे-ऐसे लोगों को कि एक छोटे से उसमें वो एक करेले का पेड़ लगाते हैं और करेला बहुत अच्छा उनका होता है। मैंने ऐसा देखा है, एक्टिव 80, एक्टिव ज़ाइम और मैक्स का यूज़ करके। तो चलिए मैम, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। और अच्छी बात ये लगती है कि सभी लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए है, क्योंकि जब ब्यूटी का होता है तो सारे जेंट्स बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, लेडीज़ का रहना तो लाज़मी है। और कल की मीटिंग में क्योंकि जानकारी जब होगी तभी हम प्रमोट कर पाएँगे। चलिए, हमारे साथ बहुत सारे और भी हाथ हैं, 1-2 हाथ को मैं ज़रूर लूँगा। हमारे साथ मोनिका जी हैं। जी मैम, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। जी, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग मैम। जी कल के सेशन में तो सारी बातें वैसे अच्छी लगी क्योंकि कृषि के बारे में हमको कुछ पता नहीं था पहले से और इसके बारे में हमको मतलब सीखना था तो यही सोच रहे थे गांव में जा रहे थे सर शादी है तो सोच रहे थे कि मतलब गांव में तो लोग खेती के बारे में ही मतलब ज्यादा चर्चा करते हैं तो खेती के बारे में अगर हमें नॉलेज रहेगा तभी हम कुछ बता पाएंगे। तो इसलिए हमने पाठक सर के पास फ़ोन किया था, तो उन्होंने बताया कि आज बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, खेती के बारे में आप लिख लेना और तुमको जानकारी सारी मिल जाएगी। तो सर हमें मतलब कल का पूरा सेशन जितने भी पॉइंट बोले सर मतलब हमने सारा नोट करके रखा और बहुत ही अच्छा लगा सर। बस इसका डेमो सीखना है और उसके बाद खुद मतलब करना है खेती के बारे में सर। चलिए मैम, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। जी सर, और थैंक यू सर। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। बिल्कुल। और ये आई हो जो है होप कि सभी के लिए ये बेनिफिट रहा होगा कल का सेशन। और हमारे साथ रिंकू जी हैं। जी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। रिंकू जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। सर कल का सेशन तो हमने मतलब ज्वाइन किया और एग्रीकल्चर के बारे में मतलब एक्टिविटी एक्टिव जाइम और मतलब सब कुछ बताया थे सर। उसको पॉइंट को हमने नोट भी किया और हम डेमो भी जानते हैं और दिखाते भी। और सर अच्छा ये लगा कि मतलब जैसे पता नहीं रहता कि खेतों में जो मतलब यूज करते हैं लोग यूरिया और मतलब और इसके बाद हम लोग मतलब अगर इसको यूज करेंगे तो तरीका होना चाहिए कुछ यूज करने का। तो तरीका सीखा हमने और पॉइंट भी बहुत अच्छे अच्छे थे। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बेहतरीन। चलिए, तो इसी तरीके से और लास्ट में एक नाम और हम लेंगे। हमारे साथ चंद्रेश जी हैं। जी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, गुड जी, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग चंद्रेश जी। सर कल का जो सेशन था बहुत बेहतरीन सा था और जो कल के सेशन में मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी कि जो हमारे प्रोडक्ट है एक्टिविटी, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि किसान काफ़ी समय तकलीफ़ में है, काफ़ी कुछ ऐसे चल रहे हैं कि जो तकलीफ़ में चल रहा है और हमारे मोदी के अगर वो प्रोडक्ट यूज़ करता है तो सर उसकी फसल तो अच्छी होगी ही, उसके खेत भी अच्छे होंगे, साथ साथ जो हमारे देश का इस मुहिम चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, जी, वो जी, उस जी। प्रोडक्ट को सेल करके उस प्रोडक्ट को प्रमोशन करके आत्मनिर्भर भी बन सकता है। सर ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कल के सेशन की। और सर मैं यही जितने भी किसान लोग आज यहाँ पे हैं मैं यही कहना चाहूँगा सभी से, सर प्लीज़ आप अपना खुद यूज़ कीजिए, लोगों को यूज़ कराइए और आत्मनिर्भर बनिए। क्या बात है सर! बिल्कुल, बिल्कुल सर। धन्यवाद और सर। बिल्कुल बहुत बेहतरीन। और होता क्या है कि हमें बहुत आसानी से चीज़ें चाहिए होती हैं।
हम अपने सॉल्यूशंस को नहीं देखते हैं। मोदी केयर के पास एक ऐसा एक्टिविटी मैक्स, और आपने देखा कि किस तरीके से बाइक्रोबियल एक इन्फ्लुएंसर है, उसकी हेल्प से किस तरीके से हम जो है अपने खेतों को, चूँकि एक जो है जो माइक्रोब होते हैं या जो वो आपके कुछ जर्म्स होते हैं जो आपके इको फ्रेंडली होते हैं, जो आपके फसल के जो है सपोर्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। उस पे बेस्ड हमारा मैक्स और एक्टिवज़ाइम है, और बहुत बेहतरीन चीज़ों पे जो है बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। और कल का सेशन बहुत अच्छा रहा होगा, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कल के सेशन में एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि सब कुछ जानते हुए जब वो सेशन चल रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि फिर से मैं एक नई पिक्चर देख रहा हूँ। तो चलिए इसी के साथ मैं मीटिंग को आगे लेके चलता हूँ, और अब वो टाइम आ गया है कि हम लोग और कुछ सीखें और बेहतरीन तरीके से सीखें। अब वो टाइम आ गया है कि अब मैं बुलाना चाहूँगा ऐसी शख्सियत को जो लेबल से ही नहीं, हम लोग बार बार बात करते हैं कि वो हमारे सिस्टम में जीवीडी है, वो जीवीडी तो बाद में है, एक अच्छे इंसान पहले है। मैं उनके बारे में एक छोटी सी घटना बता दूं कि बहुत पहले की बात है, वो क्लोजिंग का टाइम था क्लोजिंग का टाइम था क्लोजिंग के टाइम पे उनके पास कुछ कलेक्शन आया हुआ था, कुछ पैसों का कुछ कलेक्शन था उनके पास। और एक कोई कंसल्टेंट आते हैं और उनके शायद फैमिली मेंबर में किसी का जो है कोई बीमार रहता है, उनकी शायद बेटी या कोई भी था। और जब वो सर से बताते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम है, उन्होंने वो क्लोजिंग का पैसा, वो इकट्ठा किया हुआ पैसा उठा करके उनको दे देते हैं। वो कहते हैं क्लोजिंग बाद में होगी, पहले परिवार पहले है, और वो पैसा उनको वो दे देते हैं और फिर इलाज होता है। एक ऐसी शख्सियत है हमारे साथ जो लेबल से ही नहीं, दिल से बहुत अच्छे हैं, दिल से बहुत प्यारे हैं। एक ऐसी शख्सियत है जिनका साथ, और मैं आपको बता दूं कि अकबरपुर और आसपास के इलाके में अगर मोदी केयर है तो केवल और केवल उनकी वजह से है। एक ऐसी शख्सियत को मिलाना चाहूँगा जो जितना ऊपर दिखते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो नीचे है। कहते हैं ना कि जिस पेड़ की जड़ें बहुत मजबूत और नीचे होती हैं वो पेड़ कभी हिलता नहीं है। मैं बुलाना चाहूँगा एक ऐसी शख्सियत को जो हमारे साथ हैं और जिनकी वजह से हम लोग हैं। मैं बुलाना चाहूँगा हम लोगों के ग्रेट मेंटोर जीवीडी सर, एक ऐसी शख्सियत जिनके रहने मात्र से हम लोग को पॉजिटिविटी मिलती है। मैं बुलाना चाहूँगा हाईएस्ट टाइटल अचीवर एट मोदी केयर, ग्रेट जीवीडी, आवर मेंटोर मिस्टर रितेश शुक्ला सर को। ओवर टू यू सर। चलिए विकास जी, गुड मोदी केयर मॉर्निंग, और गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल लीडर्स। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस सेशन में, और बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी लोगों का शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सुबह सुबह आप लोगों को देख के लगता है कि चलिए सब लोग ठीक ठाक चल रहे हैं, और इसीलिए हम लोग सुबह मिल भी लेते हैं कि सुबह आपका मैसेज आ गया या मेरा मैसेज चला गया तो एक लोगों का हाल चाल मिल जाता है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और अगेन गुड मोदी केयर मॉर्निंग। और आज का सेशन बहुत ही लाजवाब होने वाला है आज, क्योंकि हमारा 15 दिन है, और 15 दिन कैसे बीत गए हमें खुद नहीं पता लगा। 15 दिन सुबह लगातार हम लोग इस सेशन में हैं, और एक कहावत कही गई, कोई काम आप लगातार अगर करते हो तो हैबिट में बन जाता है। तभी बहुत सारे लोग सो रहे थे, मुझे दिखा जो है कुछ लोग सो रहे थे, अचानक उठते कहते अरे कमांडो ट्रेडिंग शुरू होने वाली है। उन्होंने तुरंत मोबाइल ऑन करके वो सीधे एंट्री कर गए। अभी उन्होंने ब्रश भी नहीं किया है लेकिन मीटिंग में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में अभी ये 8 बजे का समय जो है वो सेट हो गया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं हैंड रेज नहीं कराऊंगा, मैं यस पूछूंगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। और आज के सेशन में बहुत ही लाजवाब चीजें होने वाली हैं, और जैसा आप सभी को मालूम है कि आज हम लोग 15वें दिन पे हैं, और आज आपको जैसे मैंने कल होमवर्क के बारे में बताया था, अब हम आपको होमवर्क भी देंगे और हम लोग कुछ और बेटर करेंगे। अब थोड़ा सा आने वाला जो 10 दिन 15 दिन है वो और मजेदार होने वाला है। तो चलिए आज का पहला पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए, और होगा भी आगे चल के। देखिएगा, एक कहावत कही गई है, कामयाब लोगों की हर बुराई को शौक कहा जाता है। कामयाब लोगों की हर बुराई को शौक कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे एक आदमी जो कामयाब नहीं है,
जो कामयाब नहीं है, अगर वो कहीं पे बैठ के और ड्रिंक कर रहा है तो सामने वाला आदमी कहेगा देखो ये तो बेवड़ा है, ये तो जो है बेकार आदमी है। लेकिन वही जब करोड़पति अरबपति जो कामयाब है अपने सेक्टर में, और जब वो गिलास लेके बढ़िया तरीके से ड्रिंक करता है, लोग कहते हैं यार क्या स्टाइल में पीता है। आप देखिए कोई व्यक्ति जो सिगरेट पीता है, अगर वो नाकामयाब आदमी है तो सामने वाला आदमी कहेगा ये देखो ये बह गया है, बेकार हो गया है। वही कोई प्रोफेशनल आदमी है, जो कोई हीरो शाहरुख खान उतरते हैं अपनी 4 व्हीलर से बढ़िया से, और ड्राइवर गेट खोलता और सिगरेट लेके जब कस लेते, लोग कहते हैं यार क्या स्टाइल है, क्या गजब की स्टाइल है। कहने का मतलब है जब आप कामयाब हो जाते हैं तो आपकी हर बुराई को शौक कहा जाता है, और जब आप कामयाब नहीं होते हैं तो आपकी हर अच्छाई चीज को भी बुराई बोला जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपके ऊपर कामयाबी का ठप्पा लगना चाहिए। अभी जितने भी लोग हैं, आज आप देखिए जितने भी बड़े लोग हैं, कोई बुरा काम करते हैं, कोई वैसा काम करते हैं, लोग कहते हैं यार गजब स्टाइल से कर रहा है, गजब इसका वो है। और वहीं पे कोई जो कामयाब नहीं अपने क्षेत्र में, वो उस काम को करता है तो लोग कहते हैं यार ये बड़ा निकम्मा आदमी है, बहुत बेकार आदमी है, ये काम कर रहा है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। कहने का मतलब है कामयाबों को की हर बुराई को शौक कहा जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा आप बुराई करिए, लेकिन कामयाब जरूर बनिए, कि बिना कामयाब बने आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे, आपके चलने की स्टाइल, आपके बोलने की स्टाइल, आपके गाड़ी में बैठने की स्टाइल, सब कुछ अलग हो जाएगी। लोग आपके कहेंगे यार क्या शौक से चलता है, क्या शानदार आदमी है, क्या शानदार व्यक्ति है, क्या शानदार है। मतलब हर व्यक्ति आपको सही तरीके से देखना शुरू कर देगा। इसलिए आपको पहला काम है, पहला पॉइंट है आज के सेशन का कि हमें कामयाब बनना है। अगर हम कामयाब बन जाएंगे तो हमारे घर में हमारी सासू माँ, हमारे परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, हमारे हस्बैंड, हमारी वाइफ, सब बड़े प्रेम से देखने लगेंगे, नहीं ये तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। क्यों? क्योंकि आप कामयाब हो गए, आप रोकड़ा कमाने लगे। और अगर वहीं आप कामयाब नहीं हैं तो आपके हर काम को हमेशा बुरी नजर से दे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारे लोग बैठ के बड़े प्रेम से जूम मीटिंग देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको घूर रहे होंगे, ये देखो सुबह सुबह लग गए, फिर इनकी क्लास चलने लगी, फिर ये जो है पढ़ने लगे, अपनी जिंदगी में नहीं पढ़े अब पढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को कमेंट आते हैं। तो कहना का मतलब है हमें पहला काम करना है कामयाब बनना। अगर आप कामयाब बनेंगे, आपकी हर कमी को आपके शौक माना जाएगा, आप एकदम शौक से उस काम को कर सकते हैं। क्योंकि जो आप झेल रहे हैं मैं झेल चुका हूं। मैं भी जब ट्रेनिंग लेता था तो मेरे घर वाले भी कहते थे ये देखो निकल गए बैग लेके ट्रेनिंग लेने, निकल गए बैग लेके मोदी केयर करने, पता नहीं क्या कर लेंगे, पता नहीं कैसे कैसे शब्द यूज होते थे, डैश डैश डैश, आप समझ सकते हैं। मुझे भी कमेंट मिलता है, जी हाँ 100% मिलेगा। और अभी हम आपको और आगे बताएंगे क्या है। तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, जिंदगी में अगर आपको कामयाब आप बन गए तो आपकी हर बुराई को, हर कमी को लोग शौक कहेंगे। आप कामयाब हो जाइए, आप पास पैसे की लाइन लग जाए, आप कामयाब हो जाए, आप पास पैसे की कमी ना रहे, आप 10 बजे सो के उठेंगे ना तो आपके घर वाले कहेंगे देखो मेरा बेटा बड़ा जानदार है, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, 10 बजे आराम से सो के उठती है और सारा काम उसका हुआ रहता है। और वही आप नाकामयाब हैं तो आप सुबह 5 बजे से उठ के सारा काम घर का कर डालिए, कोई ये नहीं कहेगा कि आपने किया क्या है। लोग कहेंगे किसने कुछ नहीं किया, क्या करते हो, क्या करती हो, क्या करते हो, इस तरीके के आपको कमेंट आएंगे। इसलिए दिमाग में सेट करिए कि हमें कामयाब बनना है। अगर हम कामयाब बन गए तो हर चीज हमारे लायक होगी। थैंक यू। और सेकंड पॉइंट जो इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट तो आपने समझ लिया होगा, कामयाब की हर बुराई को उसका शौक कहा जाता है। ये जो चीज आज आप झेल रहे हैं, मैं उसको झेल के यहां पहुंचा हूं। उस कमेंट को मैंने पास आउट जब मेरे सामने से हुआ तो मैंने उसको झेलने का
के अंदर कॉन्फिडेंस लाया, और अगर मैं झेल ले गया तो ऑटोमेटिक बन, जैसे एक लोहा जब तपता है, जितना ज्यादा वो आग में तपता है उतनी बढ़िया डिजाइन बन के वो निकलता है। जितना लोहा जितना तपेगा उतनी बढ़िया डिजाइन आप उसमें बना सकते हैं। तो तपना पड़ेगा, बिना तपे कोई आपको अच्छी डिजाइन नहीं दे, तब कोई आपका मूल्य नहीं देगा। दूसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आपके लिए, क्योंकि सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट है, हमें बेचने में शर्म नहीं आनी चाहिए। जैसे हमने मोदी केयर का प्रोडक्ट ज्वाइन कर लिया, मोदी केयर का प्रोडक्ट हमने खरीद लिया, अब हमें किसी को बताने में, किसी को रिकमेंड करने में, किसी को बेचने में शर्म नहीं आनी चाहिए, कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। अभी कल से 2-3 आप लोगों ने व्हाट्सएप पे देखे होंगे कि अक्षय कुमार हार्पिक बेच रहे हैं तो पैसा कमा रहे हैं, एक लेडीज है जो बियॉन्ड ब्लू बेच रही है तो पैसा कमा रहे हैं। बेचने में कभी आपको शर्म नहीं करनी चाहिए, हमें बेचना हमेशा जरूरी है। अगर हम बेचेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें कभी भी शर्म नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखिए। आप खुद सोच के देखिए, एक लाले सॉरी जो है, लोगों को ना लगे, बहुत लोग हैं हमारे उस बिजनेस, लेकिन एक लाला, एक बिजनेसमैन, एक जो हमारी जिनकी किराने की दुकान होती है, जो एक शॉपकीपर, एक बनिया जिसको हम बोलते हैं, वो व्यक्ति 3 सालों से लगातार बेच रहा है सामान, उसको तो शर्म नहीं आ रही है। 3 साल, 3 पीढ़ियों से, 4 पीढ़ियों से, 2 पीढ़ियों से वो बेच रहा है, उसको शर्म नहीं आ रही है। और हमको किसी को देने में, किसी को रिकमेंड करने में शर्म आती है। मुझे तो इस बात का दुख होता है जो लोग ये कहते हैं कि मुझे शर्म आती है। मैं तो कहता हूं, जब आप अपने ससुराल जाते हैं, आगे आप बैठते हैं, पीछे बीवी को बैठाते हैं, बीच में एक बच्चा बैठाते हैं, आगे एक बच्चे को बैठाते हैं, पीछे बैग टांगते हैं, और बैग टांग के जब ससुराल में जाते हैं तो वहां शर्म आनी चाहिए। शर्म सामान बेचने में नहीं आनी चाहिए। जब आप अपने ससुराल जा रहे हैं और वहां पे अगर आप इस तरीके बाइक पे और 4 ठो आगे बच्चे, 3 ठो पीछे बच्चे और 4 ठो बैग टांग के और लेके आप जा रहे हैं, वहां पे शर्म आनी चाहिए। आप शर्म कहां कर रहे हैं? जहां पे आपकी जिंदगी बदलने वाली है। ध्यान रखिए इस चीज को। बहुत सारे लोग हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पे कमेंट कर रहा हूं, लेकिन आप विजुलाइज करिए, आपकी माता जी बीमार है, आप उनको बाइक पे पीछे बैठा के गर्मी में या ठंडी में बारिश में लेके जा रहे हैं, अगर वो बीमार है उनको लेके जा रहे हैं, 2 लोग, एक लोग पीछे पकड़े, एक लोग बीच में बैठाए हैं, वहां शर्म आनी चाहिए। आपके पिताजी का जूता फटा हुआ है, पिताजी पुराने कपड़े पहन रहे हैं, वहां पे शर्म आनी चाहिए। आपका बच्चा कोई चीज खरीद आपको यहां शर्म नहीं आनी चाहिए कि आप जो है किसी को प्रोडक्ट देने में आपको शर्म आ रही है। और दुनिया में जितने भी करोड़पति अरबपति सब बेचते हैं। आज कोविड-19 चल रहा है, कौन लोग बचे हैं पता है आपको? आज कोविड-19 में वही लोग बचे हैं जो बेच रहे हैं। मेडिकल स्टोर वाला बेच रहा है, किराने की दुकान वाला बेच रहा है, जो बेच रहे हैं वही बचे हैं। बाकी सबकी हालत खराब है। जो नौकरी कर रहे थे वो लोग घर बैठ गए हैं, इनकम आनी बंद हो गई है। सरकारी नौकरी वाले तो चलो मिल जा रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन प्राइवेट नौकरी, सारे जितने लोग नौकरी वाले थे सब घर बैठे हैं। सब लोगों की सैलरी आधी हो गई है, कट हो गई है। मालिक बोल रहा है कि भैया जब लॉकडाउन खुलेगा तब आना, अभी आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों शर्म वहां करनी चाहिए। अपने बच्चों को, अपने परिवार को जब हम अपनी अच्छी लाइफस्टाइल ना दे पाए, वहां पे शर्म आनी चाहिए। किसी को प्रोडक्ट देने में, किसी की जिंदगी बदलने में, किसी को पैसे से अमीर बनाने में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। मैंने कल कुछ लोगों $1 लाख रुपए जाते हैं, मुझे कैसा लगता होगा? तो शर्म दूसरी जगह करिए, शर्म मोदी केयर में मत करिए जहां पे लोगों की जिंदगी बदलनी। अगर आपने बदल दिया, आप बदल जाएंगे और आपके लोग बदल जाएंगे।
तो दूसरा पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा कि बेचने में कभी शर्म मत करिएगा। आज के कोविड में जो बेच रहा है वही कमा रहा है, और वर्ल्ड में जितने लोग करोड़पति हैं, आप अभी देखेंगे, कल मैं न्यूज चैनल पे खोला जो है 2 मिनट के लिए, तो मैंने देखा मुकेश अंबानी की नेटवर्थ बहुत बढ़ गई। जितने लोग नेटवर्क बनाए हैं आज वो करोड़पति बनते जा रहे हैं। पूना वाला जो कुछ नहीं था वो 1 लाख करोड़ का मालिक बन गया, बेच रहा है, वैक्सीन बेच रहा है, आज करोड़पति अरबपति बन गया। हम आप परेशान हैं, हम बेचेंगे नहीं। तो ध्यान रखिए, बेचने में कभी शर्म नहीं करनी। अगर आपने शर्म कर लिया तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पॉइंट, इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो एक छोटी सी कहावत है कि लोग हाथ देते नहीं है, उनसे हाथ लेनी पड़ती है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से लिखिएगा इस चीज को। लोग हाथ देते नहीं है कि मुझे ज्वाइन करा लो, उनसे हाथ लेनी पड़ती है, खींचना पड़ता है। लोग हाथ यहां लोग हाँ नहीं देते हैं। एक कहावत की है, लोग हाँ देते नहीं हैं, उनसे हाँ लेनी पड़ती है। आपको कितने लोगों को ये पता है? बहुत छोटा आसान क्वेश्चन है, गाय दूध देती है, सबको पता है। लेकिन सर गाय दूध देती नहीं है, गाय से दूध निकालना पड़ता है, गाय से दूध निकालना पड़ता है। ऐसे इस सिस्टम में, इस बिजनेस में आपको लोगों से हाँ लेनी पड़ेगी। लोग हाँ कहेंगे नहीं आपसे, उनसे हाँ लेनी पड़ेगी। वो हाँ आप कैसे लेंगे मैं आपको बताऊं। जैसे भी हमने यस वाले आपको 10 क्वेश्चन बताए थे कि 10 ऐसे क्वेश्चन है जिससे आप हाँ बुलवा सकते हैं। उन क्वेश्चंस का प्रयोग करिए। क्या आप फॉरेन ट्रिप करना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं? क्या अपनी लाइफ स्टाइल बदलना चाहते हैं? क्या अपने माँ बाप को एक अच्छा रहन सहन देना चाहते हैं? क्या अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं? ऐसे बहुत सारे यस वाले क्वेश्चन है जिसका जवाब यस होगा। और आज मैं एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, कल मैं नहीं बता पाया था, आज मैं आप सभी को उस होमवर्क के बारे में बता रहा हूं। कल आप लोगों को यस वाले 10 क्वेश्चन लिख के आने हैं। ये 10 ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप किसी से पूछेंगे तो उसका जवाब 110% यस आएगा। तो आप नोट कर लीजिए, आज आपका होमवर्क है कि ये आप 10 क्वेश्चन तैयार करिएगा। सारे लोगों से मैं कहना चाहूंगा 10 ऐसे क्वेश्चन लिखने हैं जिसका जवाब यस आए। आज आप ये होमवर्क जरूर करिएगा। और दूसरा होमवर्क है ओपनिंग स्टेटमेंट आपको बनाना है। जैसे अभी हम लोग कल बात कर रहे थे, तो ओपनिंग स्टेटमेंट आपको बनाना है कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ जहां पे मैं लोगों को बताती हूँ कि कैसे आप 10 से 15 हजार रुपए पार्ट टाइम में कमा सकते हैं। ऐसे आप 4-5 लोगों के लिए आप लोगों को ओपनिंग स्टेटमेंट बनाना है। तो कल इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और तीसरा पॉइंट जो हमने कहा, लोग हाँ देते नहीं है, उनसे हाँ जो है आपको लेनी पड़ती है। इसके बाद चौथा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चौथा पॉइंट भी, चौथा पॉइंट, जो आप बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, जैसा आप बोलेंगे वैसा आपके साथ होगा। जैसा आप बोलेंगे वैसा आपके साथ होगा। कहने का मतलब है कि आप जैसा बोलेंगे वैसा आपके साथ होगा। अगर आपने बोला कि आज मेरी तबीयत थोड़ा ढीली लग रही है, आप देखेंगे कुछ देर में आपके सर में दर्द होने लगेगा, कमजोरी आने लगेगी, आपको दिक्कत लगने लगेगी। अगर आपने बोला कि मुझे आगे जीबीडी जाना है, मुझे प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बनना है, मुझे हाउस फंड में आना है, मुझे कार फंड में आना है, मुझे कार बोनस लेना ही लेना है, जो आप बोलेंगे वही आपके साथ होगा। आप करके देखिए, संशय मत रखिए।
आपको जो चाहिए वो बोलना शुरू करिए। आपको कार फंड चाहिए, मोदी केयर से कार चाहिए, आप आज से बोलना शुरू करिए कि मुझे 2 साल के अंदर मोदी केयर से कार लेनी है, मुझे 2 साल के अंदर मोदी केयर से कार लेनी है, मुझे 2 साल में मोदी केयर से कार मिलने वाली है। और ऊपर वाले जब बैठिए तो ऊपर वाले को प्रार्थना करिए कि ऊपर वाला आपकी मदद करे, आपको 2 साल में मोदी केयर से कार लेनी है। आप देखिए जब आप बोलना शुरू करेंगे, जो आप बोलना शुरू करेंगे वो आपके साथ होने लगेगा। तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिए, जो आप बोलेंगे वही आपके साथ होगा। आप कहेंगे कि अरे यार लग रहा है बड़ा बेकार है, कोई जुड़ नहीं रहा है, कभी कोई नहीं जुड़ेगा आपके साथ। बोल के देखिए। और बहुत लोग इसमें थे जो पहले, आज के कुछ समय पहले बोलते थे कि सर कोई जुड़ता ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है। तो सही में उनकी टीम में ना कोई जुड़ता है ना कोई करता है। और अगर वो वहीं पे वो बोलने लगे कि सर बहुत लोग जुड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया हो रहा है और बहुत बढ़िया चलेगा आगे, बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मेरा काम बढ़ जाएगा, मेरा काम चल जाएगा, ऑटोमेटिक चल जाएगा। करके देखिए, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। यानी जो आप लगातार बोलेंगे वही आपके साथ होगा। जो भी आप बोलेंगे, बोल के देखिए, करके देखिए। ये चौथा पॉइंट था। मैं देखूं कुछ लिख रहे हैं कि लोग सन्नाटे में हैं। ये चौथा पॉइंट था सर, चौथा कि पांचवा? चौथा था। अच्छा पक्का? चलिए, वेरी गुड, समझ गए समझ गए समझ गए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक पांचवा पॉइंट, अब पांचवा आएगा। जी हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग डायरी पेन लेके बैठे होंगे, पांचवा पॉइंट अपने दिल पे, दिमाग पे जोर डालिएगा। उन लोगों का नाम सोचिए जो आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं। और अगर डायरी पेन लिए हो तो उसको लिख लीजिए, कौन कौन व्यक्ति हैं जो आपके असफल होने का इंतजार कर रहे हैं। जरा उनके नाम निकालिए और डायरी में लिख दीजिए। कौन कौन से लोग हैं जो आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं, उनका नाम याद करिए। एक बार नाम याद करिए, कौन कौन लोग हैं जो आपको असफल होते देखना चाह रहे हैं। थोड़ा ध्यान से याद करिए, शायद वो आपके आसपास के लोग ही हमको लिख रहे हैं। यस, कर लिया? जी हाँ, उन लोगों के नाम जरूर लिख लीजिए जो आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है वो आपके हस्बैंड हो सकता है आपके वाइफ हो सकता है आपके सास हो सकता है आपके ससुर हो। मैं किसी के को पर्सनली नहीं कह रहा हूं। हो सकता है आपका भाई हो सकता है आपकी बहन हो, कोई भी हो सकता है। हो सकता है आपका पटीदार हो सकता है आपका मित्र हो सकता है आपके घर का कोई सदस्य, हो सकता है कोई बाहरी व्यक्ति हो सकता है आपके मामा जी हो सकता है आपके चाचा जी हो। उनका नाम अपने जहन में याद करके देखिए और डायरी में लिख लीजिए जो लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं। और जिस दिन आपको गांव वाले, जी हाँ लिख लीजिए उनके नाम, गांव वाले नहीं काम चलेगा, उनके नाम लिख लीजिए। और जब भी मोदी केयर में असफलता मिले, छोड़ने का मन करे तो इन्हीं नामों को देख लीजिएगा। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सोच के देखिए, जो लोग असफल होना चाह कर आपको इंतजार कर रहे हैं कि ये कब छोड़ दे, कब चला जाए, उनके नाम आप डायरी में नोट कर लीजिए। और आप ध्यान रखिए, जब भी आपको मोदी केयर में बुरा समय आए, क्योंकि आएगा पक्का है, ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा चलेगा। जब भी बुरा समय आए, टीम में दिक्कत आए, आपके साथ दिक्कत आए, तो एक तरफ आप अपनी दिक्कत रखिएगा, एक तरफ आप अपनी दिक्कत रखिएगा और एक तरफ उन लोगों का नाम रखिएगा जो आपको जो है असफल होते देखना चाहते हैं। बस आपका काम हो जाएगा, कभी भी आप मोदी केयर छोड़ के नहीं जाएंगे। मेरे खास लोग जो मुझे असफल देखना चाहते थे,
मैंने उनके नाम अपनी डायरी में लिखे थे और मैंने कसम खाई थी जिस दिन मैं गाड़ी खरीदूंगा ना, इनके मुंह में ले जाके मिठाई ठूस के आऊंगा। और किया। जो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप असफल हो जाएं, कसम खा लीजिए, उनका नाम लिख लीजिए, उनको हमेशा याद रखिए कि ये बंदा चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी में कामयाब ना होने पाऊं और मुझे इसको करके दिखाना है। और जब भी दिक्कतें आए उन व्यक्तियों का नाम याद कर लेंगे, आपकी एनर्जी दोगुना हो जाएगी। चलिए, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत कष्ट लोग देते हैं और वहां पे आपको अपने आप को बैठाना है, अपने आप को साबित करना है। इसके बाद छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस बिजनेस में टॉप पे जाना है तो जैसे आप मुझे देख रहे हैं, यहां पर 5 लोग कमाते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, इस लाइन को नोट कर लीजिएगा। यहां पे 5 लोग कमाते हैं। आप कहेंगे आप इसका मतलब सर क्या है? आप कहेंगे इसका क्या मतलब सर, 5 लोग कमाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? जी हाँ, 5 लोग कमाते हैं। यानी आप जब इस बिजनेस में आते हैं तो आपके अपलाइन सीरीज में आपको जिसने ज्वाइन कराया है या आप जिसको ज्वाइन करा रहे हैं, उसमें 5 लोग कमाएंगे। इसको अगर हम इस तरीके की अंगुली करके रखें, 5 लोग। अब आप अपने आप को कहां रखते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन अगर आपको समझ में आ गई, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए इस पॉइंट को मैं बीच में बता रहा हूं। 5 लोग कमाते हैं, आप अपने आप को यहां रखते हैं या यहां रखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल तौर पे अब मैं आपको, अगर आपने अपने आप को यहां रखा, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, अगर आपने यहां पे रखा तो आप 1000 रुपए कमाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर आप यहां रखेंगे अपने आप को तो आप 1000 रुपए कमाएंगे। आपका जो अपलाइन होगा डायरेक्ट का, वो 10,000 कमाएगा। उसके डायरेक्ट का जो अपलाइन होगा वो 50,000 कमाएगा। उसके ऊपर का अपलाइन होगा वो 1 लाख कमाएगा। उसके ऊपर का जो अपलाइन होगा वो 4 लाख 5 लाख रुपए कमाएगा, अगर आप अपने आप को यहां रखेंगे तो। और 99% लोग इस बिजनेस में अपने आप को यहां रखते हैं। समझ में आ रही बात? यहाँ पे 5 लोग कमाते हैं, अगर आप अपने आप को यहां रखेंगे तो हमेशा 1000, 1500, 2000, 500, 800, 1200, 1800, 2000 का चेक आएगा। और जिस दिन आपने अपने आप को यहां रख लिया, ध्यान से समझिएगा आप, जिस दिन आपने अपने आप को यहां रख लिया और अपनी 4 डाउनलाइन, अपनी डेप्थ में आप 4 डाउनलाइन में जाते हैं और आप अपने नीचे टीम बनाते हैं, तो ये बंदा आपके नीचे वाला, 4 पीढ़ी नीचे वाला बंदा, ये 100 कमाएगा, 1000 कमाएगा, ये कमाएगा 1000 रुपए, ये कमाएगा 10,000, आपकी डाउनलाइन का बंदा ये कमाएगा 50,000, ये कमाएगा 1 लाख, ये आप कमाओगे 2 लाख। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। आप अपने आप को कहां रखते हो, यहां या यहां? समझ रहे हैं मेरी बात? आप कहां अपने आप को रखते हैं? 5 ही लोग कमाते हैं इस सिस्टम में, मैं फिर बता रहा हूं, आप बैठिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप कहां रखते हैं अपने आप को? मेरे साथ के बहुत सारे लीडर जो अपने आप को यहां रखते हैं, जो अपने अपलाइन से बहुत ज्यादा संपर्क नहीं रखते अपने बिजनेस के प्रति, केवल हाल चाल लेते रहते हैं, बातचीत करते हैं, सिस्टम की डिस्कशन करते हैं, लेकिन उनको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करते हैं कि सर चलिए मेरी मीटिंग कर दीजिए, सर मेरा चलिए डेमो दिखा दीजिए, सर मेरा ये काम कर दीजिए। ये लोग ऐसा कुछ नहीं कहते अपने अपलाइन से। तो ये लोग आज लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, ये लाख कमा रहे हैं तो उनकी डाउनलाइन जो है 50,000 कमा रही है, उनके नीचे वाला 30,000 कमा रहा है, उसके नीचे वाला 20,000 कमा रहा है, इसके नीचे वाला 1,000 कमा रहा है। आप अपने आप को कहां रखते हैं इस बिजनेस में? आपको डिसाइड करना है, आप सबसे नीचे रहना चाहते हैं या ऊपर आना चाहते हैं। अगर ऊपर आना है तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको खुद से डेमो दिखाना पड़ेगा, खुद से प्लान दिखाना पड़ेगा, खुद से आप लोगों से बात करेंगे। अपलाइन से केवल आप इतनी बात करेंगे कि सर आज मैंने ये कर डाला। अपलाइन कहता आपकी टीम में कोई मीटिंग, आपने कहा नहीं सर, जरूरत होगी तो बताएंगे, अभी आप परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं देख रहा हूं अपनी टीम।
बात समझ रहे? जैसे मैं हूं, मेरे बहुत सारे अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन है, लेकिन कोई कहता है रितेश जी कोई दिक्कत, मैं कहता हूं सर कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान ना होइए, मैं देख लूंगा। और आज से नहीं, पिछले 10 सालों से मैं यही लाइन बोल रहा हूं। अगर आपको भी टॉप पे जाना है तो ये लाइन आपको यूज करनी पड़ेगी, आप यहां रहते हैं या यहां रहते हैं। क्लियर? चौथा पॉइंट हो गया सर। समझ में आ गया हो तो यस है, ना समझ में आया हो तो कोई बात नहीं। चलिए, वेरी गुड सर। चलिए अब आते हैं अपने 7वें पॉइंट पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये ध्यान देना है, अगर आप औसत दर्जे से मोदी केयर में काम करेंगे, औसत तरीके से काम करेंगे, नॉर्मल तरीके से काम करेंगे तो आपको नॉर्मल रिजल्ट आएगा। एवरेज स्टूडेंट कभी भी ना इधर का होता है ना उधर का होता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। एवरेज स्टूडेंट ना इधर का होता है ना उधर का होता है। यानी जैसे मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति बच्चा है जिसका 90% मार्क है, 95% मार्क है, नो डाउट वो अच्छी जगह कहीं ना कहीं प्लेस हो जाएगा। एक बच्चा है जो फेल हो गया, वो भी कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। लेकिन जो बीच वाले बच्चे होते हैं, जो एवरेज बच्चे होते हैं, जो 35%, 40%, 50% मार्क पाते हैं, ना वो किसी नौकरी के लायक होते हैं, ना वो किसी ठेला लगाने लायक होते हैं, ना कोई दुकान खोलने लायक, वो मतलब किसी लायक नहीं बचते हैं। तो एवरेज व्यक्ति हमेशा परेशान होता है। और जैसे अभी परसों की मीटिंग में बताया गया था, किसी क्षेत्र में बाप बन जाइए, किसी प्रोडक्ट की इतनी नॉलेज रख लीजिए, डेमो की इतनी नॉलेज रखिए, यानी मोदी केयर में किसी भी सेक्टर की इतनी नॉलेज रखिए कि आप उस सेक्टर में टॉप पे चले जाएं। एवरेज मत रहिए। अगर आप एवरेज स्टूडेंट बनेंगे तो आपके लिए बहुत नुकसान करेगा। एवरेज आपको नहीं बनना है। आपको मोदी केयर में आप आए हैं, अपनी जिंदगी में आप कहीं आप नहीं वो हो पा रहे हैं, यहां पर करके दिखाइए। साल 2 साल का समय बीतते टाइम नहीं लगता। 2020 बीत गया पता नहीं लगा, 2021 बीत जाएगा पता नहीं लगेगा। और 3 साल कहा गया, 3 से 5 साल का सिस्टम है, तो 1 साल 2 साल ऐसे बीत जाएगा, 1 साल और बीत जाएगा, और अगर आप लगातार सिस्टम से करते रहेंगे तो आप टॉप पे चले जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए इस चीज को। और वो चीज क्या है कि औसत आपको एवरेज काम नहीं करना है, आपको थोड़ा सा अलग काम करना है। 8वां पॉइंट जो सबसे जरूरी है, 8वां पॉइंट नोट कर लीजिए। जितने भी कंसल्टेंट इस सिस्टम में बैठे हैं, मैं सबसे कहना चाहूंगा 8वां पॉइंट भी नोट करिए। मिशन 30 एक कमिटमेंट कर लीजिए कि हमारी टीम में कम से कम 30 लोग ऐसे होने चाहिए जिनको लॉयल्टी करानी है। मेरी टीम में 30 लोग ऐसे होने चाहिए, 30 लोग ऐसे होने चाहिए मिशन 30 में जिनको लॉयल्टी करानी है। पहले अपने थ्रू 30 लोगों की कराइए। जब आपकी टीम में 30 लोगों की होने लगे तो हर लेग में 30 लोगों की लॉयल्टी कराइए। यही मिशन आपका होना चाहिए, मिशन 30। इस बिजनेस में सफलता का मूल मंत्र है कि आपके नेटवर्क में कितनी लॉयल्टी हो रही है। 10 हो रही है, 15 हो रही है, 20 हो रही है, 25 हो रही है। यही डिसाइड करेगा कि कोविड में, कोरोना में, या पेंडेमिक में, या बहुत बुरी स्थिति में आप कितना पैसा कमाएंगे। ये जो आप बोनसेस देख रहे हैं, कल मैंने जो ग्रुप में डाले थे बोनसेस, वो केवल जिन लोगों ने लॉयल्टी अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा कर रखा उन्हीं के बोनस हैं। आपकी टीम में कितनी लॉयल्टी होती है, मिशन 30 समझ लीजिए कि आपको 30 लोगों को हर हाल में लॉयल्टी करानी है अपने डायरेक्ट की टीमों में। और अगर अपने डायरेक्ट में पूरी हो गई 30 लोगों की टीम, तो हमें अपने एक एक लेग में, मान लीजिए ये राम है तो राम की लेग में 30 लोगों की, श्याम की लेग में 30 लोगों की, सोहन की लेग में 30 लोगों की, आपको मिशन 30 लेके चलना है। अगर आपने मिशन 30 पे काम किया, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो मिशन 30 जरूर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जबरदस्त पॉइंट है। आपको मिशन 30 मेंटेन करना। ये हमारा 8वां पॉइंट हो गया। 9वां पॉइंट, आज से एक काम शुरू करिए। आज से एक काम शुरू करिए कि दिन भर में आपने क्या किया, दिन भर में आपने क्या किया
उसको डायरी में नोट डाउन करिए। आज अभी आपने मान लीजिए अभी कोविड है, अभी आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं या किसी से मान लीजिए आप मिलने भी जा रहे हैं, तो ये आप डायरी में लिखिए कि आज दिन भर में हमने क्या किया। जरूर लिखिए, रोज लिखिए। मैं देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये मई महीना चल रहा है, मेरी डायरी है, अगर आपको दिख रही हो तो मैंने 1 तारीख से लेके आज तक की डेट का मेरा सारा लिखा हुआ, उल्टा दिख रहा होगा लेकिन सब लिखा हुआ है, डेट वाइज लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आप दिन भर में क्या एक्टिविटी कर रहे हैं उसको लिखिए। आज से काम और शुरू कर दीजिए। सुबह उठा, मीटिंग अटेंड किया, कमांडो ट्रेनिंग अटेंड किया, उसके बाद नहाया, फिर जो है खाना खाया, सो गया। उसके बाद बाग में गया, ताश खेला, उसके बाद फिर आके नाश्ता किया, फिर सो गया। लिखिए डायरी में। आप जिस दिन लिखना शुरू कर देंगे ना, उस दिन आपको पता लग जाएगा आप सफल हो रहे हैं किस कारण से, आप असफल हो रहे हैं किस कारण से। तो आज से एक काम शुरू करिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दिन भर में क्या काम किया उसको आप लिखना शुरू करिए। लिख सकते हैं? चलिए 10वां पॉइंट एक कहानी से सुनाना चाहूंगा। 10वां पॉइंट एक कहानी से सुनाना चाहूंगा। एक बार एक गांव में एक अंग्रेज आया। एक व्यक्ति था, उससे एक अंग्रेज था, उससे मिलने आया। तो अंग्रेज आया, उस व्यक्ति के घर पे बाहर बैठा, बरामदे में बैठा, उसने कुर्सी दिया, अंग्रेज वहां पे बैठा, इधर उधर की बातचीत कर रहा था। और गांव का व्यक्ति था, उसने कहा आज आप साहब आए हैं, आपको देखिए एक बढ़िया चीज पिलाते हैं। उसने क्या किया, उसने सुबह का समय था, उसने उसके सामने, घर के सामने एक भैंस थी, वो भैंस के पास गया। उसके बाद भैंस को से दूध निकालना शुरू किया और दूध निकाला, और दूध निकाल के 2 गिलास लिया, दोनों गिलास में दिया कि अपने जो अंग्रेज था उसको दिया कि साहब ये लीजिए, दूध लीजिए और इसको पीजिए, कच्चा दूध बहुत फायदा करता है, आप पी के देखिए, मजा आ जाएगा। और उसने चेयर्स किया। उस व्यक्ति ने, जो किसान था, उसने तो दूध लिया और पी लिया। और अंग्रेज उस कप को लेके बैठ के देख रहा था, बड़े ध्यान से ऐसे देख रहा था। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि सर साहब ये आप दूध को क्यों देख रहे हैं? तो अंग्रेज ने बोला यार मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है, ये जो आपकी भैंस है ये काली है और दूध जो है सफेद दे रही है, और उसको तो छोड़िए, चारा जो आपने सामने रखा है वो हरा खा रही है, यानी हरा चारा खा के काली भैंस कैसे सफेद दूध दे रही है। उस अंग्रेज ने ये लाइन बोली। तो ऐसे आपकी भी जिंदगी में बहुत सारे लोग होंगे, आएंगे, जो ये बोलेंगे कि 40 साल से मैं नौकरी कर रहा था, 40 साल से मैं नौकरी में था, या मैं 20 साल से नौकरी कर रहा हूं, मैं 10,000 रुपए महीने नहीं कमा पाता, मैं 50,000 रुपए महीने नहीं कमा पाता। ये कौन सा सिस्टम आ गया कि 2 साल में 1 लाख रुपए कमाने लगोगे, 5 साल में आप 2 लाख रुपए कमाने लगोगे? ये कौन सा सिस्टम आ गया? तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके ऊपर शक करेंगे, लेकिन आपको बच के रहना है। जैसे उस अंग्रेज ने उस किसान पे शक किया कि हरा चारा खा के काली भैंस सफेद दूध कैसे दे रही है, वैसे भी आपके ऊपर लोग शक करेंगे ये कौन सा सिस्टम है जो 5 साल में 4 व्हीलर, घर, लाइफ स्टाइल, बच्चों को अच्छी शिक्षा, पेंशन सब कुछ देने लगता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया में ऐसे शक्की आदमी बहुत हैं और जो आपके अगल बगल टहल रहे होंगे, इसलिए उनसे बच के रहिए। और आज का ये 10वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको जरूर नोट डाउन करिएगा। और समय देखिए बीत जाता है, हम लोग बात करते रहते हैं, पता नहीं लगता है। और बहुत बहुत शुक्रिया। कल का होमवर्क है, ध्यान रखिएगा। आज 15 दिन हो गया, अगले 2 से 3 दिन हम लोग रिव्यू करेंगे जो हमने 1 तारीख से सीखा है। तो इसको आप लोग फिर देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, उसको हम लोग दोबारा रिपीट करेंगे अगले 2 से 3 दिन में। और आप सभी लोगों को 10वां पॉइंट वही है सर, कि कुछ लोग आपके ऊपर शक करेंगे जिंदगी भर कि कैसे आप ऐसा काम बता रहे हो कि 40 साल का काम यहाँ 4 साल में हो जाएगा। मैं पिछले 40 साल से 40,000 रुपए नौकरी पे पा रहा हूं, मैं 30,000 पाता था, मैं अपने 10 साल में अपनी 5,000 की सैलरी बढ़ा पाया।
और तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ पर लाखों रुपए कमा लूंगा। तो वो अंग्रेज की तरीके ही बहुत सारे लोग शक करेंगे कि हरा घास खा के कैसे ये काली भैंस सफेद दूध दे रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अभी 2 से 3 दिन आगे हम लोग रिव्यू करेंगे। आज भी हम लोग 5 मिनट का समय हम लोग रिव्यू कर लेंगे। आज के 10 पॉइंट आपके सामने रहे और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतने पेशेंस से सुनने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं। पहला काम आज के लिए आपका होमवर्क है, यस वाले क्वेश्चन बनाना शुरू करिए। आज आपको लिखने हैं 10 क्वेश्चन। ओपनिंग स्टेटमेंट आपको 4-5 लिखने हैं, जो अभी मैंने बताया था उसको आप लोग लिख लीजिएगा डायरी में, आपसे जानकारी ली जाएगी। और ऐसे लोगों का नाम अपनी डायरी में लिख लीजिएगा जो आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं। और आज के लिए बस इतना ही। ओवर टू विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और जिनका भी आज बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जितने भी लोग ने गोवा अचीव किया है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन्होंने अच्छे लेवल लिए उनको भी शुभकामनाएं। मैं सबके मैसेज का कमेंट नहीं कर पाता हूं, इसके लिए थोड़ा मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं दिल से आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोग आगे बढ़े। मुझे देख के बहुत खुशी मिलती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू विकास जी, थैंक यू। ओके सर, और बहुत बेहतरीन रहा ये 10 के 10 पॉइंट। और चलिए कुछ जान लेते हैं जब तक हमारे पास कुछ समय अभी है अभी। और जिन लोगों को भी आज का पॉइंट में से कुछ भी चीज़ें अच्छी लगी हों वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि उनको आज के पॉइंट में ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं जो बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी लगी। और हमारे साथ आरजू जी हैं। जी सर, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। आरजू चौहान। गुड मॉर्निंग सर। सर, बहुत सारे लोग होते हैं जो इंतजार कर रहे होते हैं। मैं बताना चाहता कि लोग आप सफल हैं या असफल हैं, तो सफल जब हो जाते हैं तब वो इतना नहीं सोचते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये इंतजार करते रहते हैं कि ये आदमी कैसे सफल होगा। वेट करते रहते हैं, अरे हाँ बहुत सारे काम करके देख लिए, कुछ ना होता है सिस्टम से। तो ऐसे बहुत सारे लोग बनेंगे। बिल्कुल, हमें लोगों की लिस्ट बनानी है। बात बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत बेहतरीन और बिल्कुल सही बात है। और मुझे लगता है ये जो पॉइंट है ये बहुत सारे लोगों का पॉइंट होगा कि बहुत सारे लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन फिर वही है ना कि तुझे नहीं पता कि मेरी जिद क्या है। तो चलिए हमारे साथ सीमा सिंह जी हैं। जी मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर रितेश सर ने कमिटमेंट कर लिया है कि हम सभी को योद्धा बना के ही रहेंगे। बहुत बेहतरीन मीटिंग जा रही है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सारे का ओवरऑल देखिए कि चाहे कोई कितना भी शक करे, चाहे कोई कितना भी, कामयाब लोगों की हर बुराई शौक मानी जाती है। तो आपको बस कामयाब होना है। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग मैम, बहुत बेहतरीन। और कामयाब बनना है, हमारी गलतियां भी हमारा शौक मानी जाएंगी। चलिए बहुत बेहतरीन। और हमारे साथ नीतू जी हैं। जी मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर सेशन तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। अब बहुत कुछ हम लोग को सीखने को मिल रहा है इससे। और पॉइंट तो सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही लाजवाब हैं, लेकिन सारे पॉइंट बहुत अच्छे हैं। एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगी, जो लोग हमारे जो दुश्मन बैठे हैं बाहर, जो लोग हमको हराना चाहते हैं, मैं उनको दिखाना चाहूंगी कि मैं कैसे टॉप पर पहुंच सकती हूँ। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है मैम, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा। और बिल्कुल बहुत अच्छी बात ये लग रही है कि आप लोग बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं और ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। चलिए हमारे साथ गुरु प्रसाद वर्मा जी हैं। जी सर, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर, इसमें एक चीज हमें बहुत जबरदस्त लगा कि यह नोट करें कि आज पूरे दिन में क्या क्या करते हैं और डायरी में जरूर नोट करें।
कारण क्या है कि सर हम कुछ काम ऐसे कर जाते हैं, किसी दिन बेकार काम हो जाता है, पूरा दिन खाली चला जाता है, हम अवॉइड कर देते हैं, आज नहीं कल, चलो आज नहीं हो पाया कल करेंगे, कल भी उसी में गुजर जाता है। सर ने अभी मोटिवेट किया, चलिए 1 घंटे बाद कर लेते हैं, अभी थोड़ा ये काम कर ले, या फलाने से मिलाएं। तो ये अगर नोट करते रहेंगे तो एक काम तो जबरदस्त होगा कि हम अगर असफल हो रहे हैं तो रिव्यू ले सकते हैं कि पीछे मैंने क्या किया, और वैसे में याद नहीं रहता है, उसमें केवल आप खोजेंगे तो यही याद रहेगा हमने अच्छा क्या क्या किया, बुरा नहीं याद रहेगा। कहेंगे अरे वो तो नेसेसरी था, वो भी करना जरूरी था। लेकिन जब आप लिखे रहेंगे तो आपको कंफर्म लगेगा कि किस दिन मैंने बहुत ही बेकार, लेजी, लापरवाह होकर गुजारा। थैंक यू सर, थैंक यू, लाजवाब। बिल्कुल सर, बेहतरीन। और आज का सेशन जो है वो पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इसमें से कुछ पॉइंट्स मुझे भी बहुत अच्छे लगे। और हमारे साथ आभा जी हैं। जी मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। चलिए, हमारे साथ रितु जी हैं। जी मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर हेलो सकती हैं। हेलो। जी मैम, बताएं। हाँ, गुड मोदी मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बहुत मैम। बढ़िया सेशन चल रहा है, रोज हमें इतनी चीजें सीखने को मिल रही हैं कि हम बता नहीं सकते कि हम इन 15 दिन में ही हमने कितना कुछ सीख लिया। लेकिन हमें उस सारे सीखे हुए को अपने ऊपर भी अप्लाई करना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमने सुना, नोट किया, वो तो सारा बेकार हो जाता है फिर। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम उसे अपने ऊपर भी अप्लाई करें। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि सारे पॉइंट बढ़िया थे। एक जो सर का बताया पॉइंट है कि मिशन 30, तो अगर हमें अपने आप को टॉप पर जाना है तो मिशन 30 को हमें अप्लाई करना पड़ेगा। जो हमें पहले जो है, हमें अपनी डायरेक्ट लैग में हमें 30 लोगों की लॉयल्टी करानी है। उसके बाद फिर उसके नीचे वाले हमें, जो हमारी लैग है उसके नीचे, फिर उनकी हमें लॉयल्टी करानी है। तो तभी हम सफल हो सकते हैं, और इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमें सफलता मिलेगी। सारे पॉइंट बहुत बढ़िया थे सर। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी सर का कि हमें सुबह के सिस्टम में बिल्कुल उन्होंने हमें पंक्चुअल कर दिया है कि सुबह अपने उठते ही हम उनका लेसन अपना सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर हमें एक योद्धा बना रहे हैं, बहुत हमारे भविष्य के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं दिल से सर का, रितेश सर का धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू सर। चलिए मैम, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा। और बिल्कुल हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। हमारे साथ शोभा जी हैं। जी मैम, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, और बहुत ही कम शब्दों में कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। हेलो। जी मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आवाज जा रही है सर? हम रितु जायसवाल बोल रहे हैं। जी जी मैम, बताएं। ठीक है, सर की बातें तो बहुत अच्छी है। जैसा कि नींद तो सुबह सुबह भगी जाती है हम लोगों की 6 बजे से पहले पहले। और सर की बातें हमें बहुत अच्छी लगी कि अपना प्लान, अपना सिस्टम और बेचने में हमें शर्म नहीं आना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर यही होता है, कुछ लोग जैसे ज्वाइन हो जाते हैं तो कहते कैसे सामने वाले से बात करें, कैसे बताएं इसको। तो ये चीज हमें नहीं अंदर से फील होनी चाहिए कि हम अपना सिस्टम प्लान कैसे बताएं सामने वाले को, किस तरीके से बेचे, और जो बेच रहा है वही आज समय में अमीर है। और दूसरी चीज सर जो ये बताए कि लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी आप हारो, तो ऐसा तो हम लोग फेस कर रहे हैं 1.5 साल से लगभग, कि लोग यही सोचते हैं इतने साल से कर रही हैं, देख रहे हैं क्या कर ली है। तो अंदर से ये कमेंट है कि एक दिन समय आने से इनको दिखाएंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन मैम, बहुत बेहतरीन। और बिल्कुल हमें जो है किसी के लिए काम नहीं करना है, हमें अपने आप को इतना, कहते हैं ना, रितेश सर की एक ट्रेनिंग में शायद आप लोगों ने आप सुना ज़रूर होगा कि हमें सक्सेस से बड़ी मार किसी की होती नहीं है। जो आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हैं, आप उनको इतनी बड़ी सक्सेस दे दीजिए कि वो बेचारे जी ना पाएँ। आज जो उनको होटिंग करने में मज़ा आ रहा है, कल को वो खाना भी खाएं तो वो निवाला उनके गले के नीचे न जा पाए। और चलिए, इसी के साथ हमारे साथ बहुत सारे और भी लोग हैं। और नमन जी हैं। जी सर, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। आवाज़ नहीं आ रही है सर। और हमारे साथ स्नेह जी हैं। जी सर, स्नेह नाथ भट्ट जी हैं। जी सर, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर।
सर आज 10 के 10 पॉइंट सर जीवन में काफी इम्पोर्टेंट है और 10 के 10 सर बहुत टफ है, टिपिकल है। और आज सर ये हमको एहसास हुआ कि सर रितेश सर ने कितना स्ट्रगल किया है और कितना अपने अंदर की कमियों को दूर किया है। और 10 के 10 सर पॉइंट्स बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही टिपिकल है। और सबसे अच्छा मुझको सर ये पॉइंट लगा कि एवरेज स्टूडेंट ना इधर का होता है ना उधर का होता है। तो आप अपने अंदर सारी 10 क्वेश्चन का ये निचोड़ है कि अपने आप को परफेक्ट करिए, अपनी कमियों को निकाल करके एवरेज स्टूडेंट ना हो करके टॉप का स्टूडेंट बनिए और मोदी केयर में सफल होइए। थैंक यू सर। बहुत बेहतरीन। और आगे आने वाले कुछ टाइम में हम केवल 2 से 3 नाम लेंगे और बिल्कुल सही बात है सर, सक्सेस ही एक रास्ता है। और हमारे साथ शिल्पा जी हैं। जी मैम, अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मीटिंग का जो सबसे पहला पॉइंट था, सबसे ज्यादा बेहतरीन तो वही लगा मुझे कि कामयाब होना है हर सूरत, और कामयाब इंसान की बुराई भी उसका शौक बन जाती है। ये बहुत ही सटीक चीज सर ने बोली कि जो चीजें बहुत बुरी लगती है, जिसे हम बड़ी हीन दृष्टि से देखते हैं, मतलब इंसान की मानसिकता ऐसी है। अगर इंसान कामयाब है तो वो करे तो सही, और नाकामयाब है तो वही चीज गलत बन जाती है। मतलब इनोसेंट इंसान को भी मैंने देखा है, लोगों को बोलते हैं कि ये तो बेवकूफ है, ये तो मूर्ख है, और वहीं पे अगर बहुत बड़ा इंसान वही चीज करता है ना, तो अरे भाई कितना डाउन टू अर्थ है, कितना अच्छा इंसान है, जरा घमंड नहीं है। तो बहुत बुरी मानसिकता है। तो हमें किसी को भी ना देख के सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है कि हमें बस कामयाब होना है हर सूरत। लोगों की सोच भी बदलेगी और लोगों का सारा माइंडसेट, सब कुछ बदल जाएगा आपको लेके, और धीमे धीमे आप सारी चीजें भूल जाएंगे। और सर भी आज इमोशनल हो गए थे, बहुत सही बोला था कि जिस दिन गाड़ी आएगी उस दिन मिठाई ठूसूंगा, क्योंकि और इसमें सॉरी कहने की कोई बात नहीं थी। सर ने कहा था कि मैं इमोशनल हो गया, सॉरी, बिकॉज यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके सब कहीं ना कहीं जले भुने बैठे हैं। किसी को भी इजिली मोदी केयर में नहीं आए हैं, सभी बहुत ज्यादा मुश्किलें, बहुत सारी चीजें फेस करके आए हैं। मेरे साथ में खुद है, सर के साथ में भी है। तो बाकी में जब हम इमोशनल होते हैं तो निकलती हैं ये चीजें, और ये सच में है, मेरा भी है कि बहुत आगे जाना है और बहुत सारे लोग हैं जिनको जवाब देना है टाइम आने पे। थैंक यू सर। चलिए मैम, बहुत बेहतरीन और बिल्कुल सही बात है। और कहते हैं ना कि आप अपने घर में कितना भी रो लीजिए, अगर नमक रोटी है तो वो खाइए, लेकिन दरवाज़ा खोलिए तो पेट सहलाते हुए ऐसा आप जो है बताइए लोगों को कि आपने मटर पनीर खा के निकला है। तो बिल्कुल मैम, बहुत बेहतरीन। और सफलता किसी हाल में चाहिए ही चाहिए। चलिए, बहुत बेहतरीन रहा। और हमारे साथ सफलता जी हैं, सफलता टीम समथिंग, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। इरफान जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, हम अपने आप को, आज ये हमको जानकारी मिली कि अपने आप को इतना तपा लेना चाहिए, इस लोहे को, इस अपने शरीर को, इस अपने दिमाग को, इस अपने माइंड को इतना तपा लेना चाहिए, इतना बढ़िया बेहतरीन वर्क करना चाहिए कि जितने ये तपेगा, जितने बेहतरीन वर्क करेगा, उतने अच्छा डिजाइन निकलेगा। डिजाइन मतलब तभी तो उसमें से निकलेंगे, कार आएंगे और विदेश यात्रा निकलेगी, पैसे निकलेंगे, घर परिवार चमकेगा। तो वो सब डिजाइन है सर, बिल्कुल सर, बहुत लोहे की बेहतरीन। तरह। और जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बेहतरीन और बिल्कुल सही बात है। तपना तो पड़ेगा। हमारे साथ निगम जी हैं। जी सर, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मेरी आवाज आ रही मॉर्निंग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, आपकी आवाज जब ये सुनने को मिलती है कि अब निगम जी आप अपने को अनम्यूट कर लें, मुझे बहुत ही खुशी होती है। इतने लोगों के आप मुझे मौका दे रहे हैं। आपकी भी आवाज सर बहुत बढ़िया है, बहुत मैं उसको सिस्टम से सुनता हूँ। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही बढ़िया रहा। लगभग रोज जो है कुछ न कुछ ज्ञान की बातें बताई जा रही हैं, प्रैक्टिकल बातें बताई जा रही हैं। इसमें सबसे बढ़िया मुझे ये लगा कि जो आप बोलेंगे, जैसा भी आप बोलेंगे वही होता चला जाएगा आपके साथ। और साथ साथ ये भी है कि जो जब आपको प्रोडक्ट बेचने में शर्म नहीं करनी है तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। तो ये दो पॉइंट, बाकी तो सारे पॉइंट बहुत बढ़िया हैं।
कुछ लोग आपका असफल होने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये सभी बातें बहुत ही बढ़िया हैं। लास्ट में जो सर ने कहानी सुनाई थी वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन यह है कि बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग चल रही है और मैं ये महसूस करता हूँ अगर मैं पहले ही ट्रेनिंग कर लिया होता तो आज कहीं और आगे कहीं टॉप पे पहुँच गया होता। थैंक यू सर। बहुत बेहतरीन सर, और बहुत बेहतरीन, और आपको भी सुन कर के अच्छा लगता है निगम सर। और मैं आपको बता दूं आपकी जो वे ऑफ टॉकिंग है, होता क्या है कि एक अच्छा आदमी ही अच्छी चीज़ों को अप्रिसिएट करता है। अगर आपको जो चीज़ चाहिए या जो भी चीज़ चाहिए, एक अच्छा आदमी दिल से जो खुश है, दिल से जिनको अच्छी चीज़ें लगती है और जो ज़िंदगी में सफल है। सफलता का यही मानक नहीं होता कि आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं। एक आप अच्छे शख्स हैं, वो भी एक सफलता है। तो एक सफल आदमी ही अप्रिसिएट करता है अच्छी चीज़ों का। सर बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, और बहुत बेहतरीन सर। और हमारे साथ अंजू जी हैं। जी मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए, और हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी कारण से हम सभी लोगों का नाम नहीं ले सकते हैं, टाइम हो गया है। हम अगली मीटिंग में आप सभी लोगों को जो है बिल्कुल टाइम देंगे। और इसी के साथ मैं मीटिंग को क्लोज़ करता हूँ और चाहूँगा कि क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ हमारे सर आएँ और क्लोजिंग स्टेटमेंट दें। ओवर टू यू सर, वंस अगेन। चलिए सर, शुक्रिया।